इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री जयंती लाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान। संसार की तरफ से विचार करें तो चलो, वंश परंपरा, धर्म परंपरा चलाने के लिए कोई और आ गया, लेकिन आगे वाले आगे चले जाते हैं, पीछे वाले आगे बढ़ते जाते हैं और परिणमन जारी रहता है। उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। कुटस्थ नित्य नहीं है। कोई भी चीज आप बताइए जो परिणमित ना होती हो, कोई भी चीज। परिणमन तो हर चीज का होता है। परिणमन ना हो तो संसार ही ना कहलाए, फिर मोक्ष भी ना रह जाए। इसी बात को आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी ने यह समय सार जी में जीव के संबंध में 121 से 125 तक इन गाथाओं में स्पष्ट किया। न स्वयं बद्धो कम्मे न स्वयं परिणमति कोहमादिहिं जयेस तुझ्य जीवो अपरिणामी तदा होदी। आचार्य देव कहते हैं कि न स्वयं बद्धो कम्मे, यह आत्मा, ये जीव खुद कर्मों से नहीं बंधा है। क्या खुद ही क्रोधादि रूप से परिणमित नहीं होता है? अगर तुम ऐसा करो कि आत्मा कर्म नहीं बांधता है, आत्मा क्रोधादि रूप परिणमित नहीं होता है, तो आत्मा अपरिणामी हो जाएगा। हम में आश्रव बंध करने की योग्यता है, सो आश्रव बंध होता है। और आश्रव बंध की जिनमें योग्यता नहीं है, सिद्धों में, उनको आश्रव बंध होता है क्या? नहीं होता है। हमारा विभाव रूप परिणमन चल रहा है, सिद्धों का स्वभाव रूप परिणमन चल रहा है। मतलब है कि जो यह आत्मा है, यह जो जीव है, यह जीव स्वयं कर्म को बांधता है। यदि कोई कहे कि ना तो कर्म से स्वयं बंधा है और न क्रोधादि भाव से स्वयं परिणमता है, तो कैसा सिद्ध हो जाएगा जीव? अपरिणामी सिद्ध हो जाएगा। परिणमन माने होता है बदलना, परिवर्तन, और अपरिणमन माने होता है नहीं बदलना। जीव जीव रूप से जीव रहेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन वह जीव जीव रहते हुए भी परिणमित होता रहेगा। देखो, कभी राग रूप भाव होते हैं, कभी द्वेष रूप भाव होते हैं, कभी क्रोध रूप भाव होते हैं, कभी मान रूप भाव होते हैं, कभी मायाचारी के भाव होते हैं, कितने तरह के भाव होते रहते हैं। सब विभाव है। और स्वभाव की तरफ से देखें तो वहां भी ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि शुद्ध रूप से परिणमित होते हैं। कहना ये चाहते हैं कि सांख्य मत वालों की तरह कुटस्थ नित्य और कुटस्थ शुद्ध नहीं है जीव, कुटस्थ अशुद्ध भी नहीं है, अपितु यह परिणमनशील है। अपना ही जीव की बात हो रही है, चेतना की बात हो रही है। फिर कहते हैं अपरिणमंतम मिशयम जीवे को हादि एहि भावेहिम संसारस्य अभावो पसज्जदे शंख समोवा। क्रोधादि भाव रूप स्वयं नहीं परिणमते हुए जीव को संसार का अभाव हो जाएगा और सांख्य मत का प्रसंग आएगा। बोलो, यदि राग रूप नहीं परिणम रहा है जीव, खुद ही द्वेष रूप नहीं हो रहा है, खुद ही क्रोधादि विभाव रूप नहीं हो रहा है,
तो फिर संसार और संसारी जीव रहेगा? नहीं रहेगा। और अगर फिर भी कहो कि नहीं, आत्मा तो सर्वथा शुद्ध ही है, तो कहते हैं ऐसा कहने से संसार का भी अभाव होगा और सांख्य मत का प्रसंग आएगा। एक जमाना था जब देश में षड दर्शन या विभिन्न दर्शन के विषयों को लेकर के वाद विवाद हुआ करते थे, और ये सांख्य भी एक मत है, और सांख्य मत वाले मानते हैं कूटस्थ नित्य सर्वथा शुद्ध, अशुद्ध नाम की कोई चीज ही नहीं है। प्रकृति है जो अशुद्ध है, पुरुष तो सर्वथा शुद्ध है। तो बोले कि नहीं, अगर सर्वथा ऐसा मान लिया जाए, कूटस्थ नित्य मान लिया जाए, तो संसार ही नहीं बनेगा, संसार का अभाव मानना पड़ेगा। जबकि संसार और संसारी जन तो आंखों से दिख रहे हैं, दिख रहे कि नहीं दिख रहे? कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, किसी के प्रति अपनापन का भाव है, किसी के प्रति बुरेपन का भाव है, दूसरेपन का भाव है। संसार तो आंखों से दिख रहा है। संसारी जन बोले सब माया है, विभाव रूप परिणमन है, इसलिए कथनचित माया कह सकते हैं, लेकिन ये कोई माया नहीं है। प्रत्येक जीव अपने अपने कर्मों का कर्ता धर्ता भोक्ता बना हुआ संसार परिभ्रमण कर रहा है। दुख क्यों हुआ? पुद्गल कर्म का उदय आ गया है। तो आचार्य श्री कहते हैं 123 नंबर की गाथा 1 2 3, वो कहते हैं पुद्गल कर्मम को हो जीवम परिणामयेदि को हत्तम तम स्वयम परिणमंतम कहमनु परिणाम यदि को हो। यदि कहते हो कि पुद्गल कर्म रूप क्रोध जीव को क्रोध रूप परिणाम आता है, तो यह तर्क स्वयं नहीं परिणमते हुए जीव को परिणाम आता है कि परिणमते हुए को परिणाम आता है? भाई कोई नहीं जाना चाह रहा है तो उसे जबरदस्ती ले जा रहे हो कि वो जाना चाहता है सो ले जा रहे हो? अब कोई नहीं जाना चाह रहा है तो उसे आप ले नहीं जा सकते। ये कोई आपकी गाड़ी नहीं है कि आप शिखर जी जा रहे थे और अपने दादाजी को भी जबरदस्ती बिठा के ले गए। एक द्रव्य हैं और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का जबरदस्ती तो कोई परिणमन नहीं करा सकता। पत्थर में योग्यता नहीं है कि पानी की तरह बहा सकते हैं क्या? नहीं बहा सकते। पानी में योग्यता है कि बहे, तो रुका हुआ पानी को अगर रास्ता मिल जाए तो बहेगा, उसकी योग्यता है। तो यहां ये कहा है कि तुम जो बात कहते हो संसारी जनों, या जो एकांत मत वाले जो बात कहते हैं कि पुद्गल कर्म ने ऐसा किया है, पुद्गल कर्म ने मुझे, अपन भी कहते ना, वो गीत आता है, जड़ कर्म घुमाता है मुझको, एक बात ये भी है। तो सर्वथा ये बात सर्वथा नहीं है, कथनचित। और एक वो गीत आता है, कौन सा? आप लोग कोई गीत गाते नहीं हैं। पुराने पुराने गीतों में अच्छे अच्छे गीत आते हैं कि मुझे कर्मों ने मारा, हम तो कर्मों के सताए हैं, और कर्म जैसा चाहे मुझे नाच नचाता है। तो आचार्य श्री कहते कि भाई एक तरफ से हम सही कह सकते, एक बात एक अपेक्षा से सही कह सकते हैं, लेकिन सर्वथा तुम ऐसा मान के बैठ कि सारा का सारा दोष कर्म का है, सारा का सारा दोष कर्म का नहीं है, कहीं ना कहीं तू परिणमित हुआ है। वो बात कही है कि अगर तुम कहते हो कि पुद्गल कर्म ने जीव को क्रोध आदि रूप परिणमाया, तो अगर अब हम पूछते हैं कि क्रोध नाम का पुद्गल कर्म था और उसने जीव को क्रोध आदि रूप परिणमाया,
तो बताओ, परिणमन करते हुए जीव को परिणाम आया कि नहीं परिणमन करने वाले को परिणाम आया? दो प्रश्न है, एक उत्तर दो। अगर आप कहते हो कि परिणमन करते हुए को परिणाम आया, तो भाई चलते हुए आदमी को तुमने क्या चलाया? वो तो चल ही रहा था। और कहो कि अपरिणमित नहीं परिणमन करते हुए को परिणाम आया, तो भाई जो जिसकी खुद की शक्ति नहीं है उसके लिए कोई क्या कर सकता है? क्या तुम मुर्दे को चला सकते हो? कंधे पर बैठा करके ले जा सकते हो, लेकिन एक इंसान की तरह उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कितनी भी एक्सपर्ट हो जाए, क्या मुर्दे में जिंदा इंसान की तरह एक्शन पैदा कर सकती, चला सकती? नहीं। आचार्य महाराज के भगवंतों के तर्क बहुत जबरदस्त रहे हैं कि एक बात समझ लो, हमारा आग्रह नहीं है कि तुम अभी हाल वीतरागता के मार्ग पर चलो, लेकिन इतना समझ तो लो कि मार्ग क्या है। तुम उल्टा सुल्टा मान के बैठे हो, मैं सर्वथा शुद्ध हूँ, कर्म ने मुझे कुछ नहीं किया है, ये भी गलत बात है। सर्वथा शुद्ध कहाँ हो तुम? ये उदय आदि आ रहे हैं, किसके हैं? आगे आगे सब विषय आएगा। अच्छा, सर्वथा मेरे को तो भाई कर्म ही सुख दुख देता है, मेरे जैसे उदय आएंगे मुझे भोगना पड़ेंगे, सर्वथा नहीं। उस समय अगर तुमने समता धारण की, तुम साम्य भाव वाले बने रहे हैं, शांति रखी, रैट पड़ गई, सर्व अधिकारी घुस गए, फिर भी तुम शांत रहे आए, बहुत विवेक से बैठे रहे, तो जितना नुकसान होने वाला है उसका थोड़े में ही निपट जाएगा। एक गाथा से पूरी बात स्पष्ट हो जाएगी। 125वीं गाथा। कोहो वजुत्तो कोहो माणुवजुत्तो माणवे वादा माओ वजुत्तो माया लोहो वजुत्तो अवधि लोहो। बोलो, बोले कह रहे हैं कि क्रोध से युक्त आत्मा क्रोध है, वो आत्मा ने उसी समय क्रोध किया है तो क्रोधादि भाव वाला आत्मा क्रोध है, और मान से युक्त आत्मा उस समय मान है, मानी है, और मायाचारी से युक्त आत्मा उस समय मायावी है। कहते भी हैं तो बहुत मायावी आदमी है। लोभ से युक्त आत्मा लोभी है, उस समय की विकारी परिणाम से परिणमित होने से आत्मा वैसा है। लेकिन एक विवक्षा ये हो गई, अनेकांत वाली विवक्षा। जब हम नए विवक्षा देखते हैं तो अशुद्ध निश्चय से आत्मा क्रोधी है, मानी है, मायावी है, लोभी है। लेकिन जब शुद्ध दृष्टि से देखते हैं अगर शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की तरफ से विचार करते हैं तो प्रत्येक द्रव्य अपने आप में शुद्ध है, परिपूर्ण है, आत्मार्थी हो। सारांश में इतना समझ लें कि क्रोध मान माया लोभ आदि के विकारी भाव हमारे सगे नहीं हैं, हमारे में होते हैं। संसार और विकार वाली अवस्था में हमारे ही परिणमन से वो सब हो रहे हैं, लेकिन वो सर्वथा हमारे नहीं हैं। कोशिश करें कि इन विभाव और विकारी परिणामों को छोड़ दें। छोड़ नहीं पाते हैं तो जितना कम से काम चले उतनी सावधानी बरतें और अपने ज्ञान घन शुद्ध चैतन्य तत्व का अनुभवन करें, अनुसरण करें, इसे मंगल होगा। जय बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री जयंतीलाल जी, श्रीमती रमीला देवी, श्री भगवती, श्रीमती शर्मिला, श्री विनोद, श्रीमती अलका, चाहत, याशी, क्रिस्टी, रजावत परिवार, उदयपुर, राजस्थान।